अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। सबसे पहले हम बात करेंगे तारिक फजल चौधरी जो कि वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर हैं। उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी सिर्फ कबायली इलाकों तक महदूद नहीं है बल्कि इसका जो दायरा कार है वो पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है और अब सिर्फ जनाजे नहीं उठाएंगे बल्कि भरपूर जवाब भी देंगे। सेनेट इजलास में उन्होंने खिताब किया, कल सेनेट इजलास हुआ, उसके अंदर उन्होंने खिताब किया और वफाकी वजीर का कहना था कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है जिसके हमारे पास मुसद्दिका जो सबूत हैं वो मौजूद हैं और ये सबूत अफगानिस्तान के सामने भी रखे गए हैं। ये सब हम जानते हैं कि जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान डायलॉग भी हो रहे थे उस वक्त भी पाकिस्तान ने जो है ना वो ठोस शवाहिद अफगानिस्तान को दिए थे और उनको सिर्फ एक ही बात कही थी कि भाई आपकी सरजमीन से हमारी सरजमीन पर कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। वही बात तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि भाई हमारे पास प्रूफ मौजूद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अफगान तालिबान रजीम से मुतअद्दिद मरतबा जो है वो रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि अफगानिस्तान से दरअंदाजी रोकी जाए, लेकिन उन्होंने कोई पॉजिटिव जो है ना उसके ऊपर रिएक्शन नहीं दिया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में पाक अफगान जो बॉर्डर है उधर से जो दहशतगर्द तश्कीलें हैं वो पाकिस्तान में आती हैं और ये तश्कीलें और दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। इसके अलावा उनको कहना था कि इन दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें अफगानिस्तान में हैं और अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की तरबियत गाहें हैं। हम उसकी निशानदही और अफगान रजीम को आगाह भी कर चुके हैं। इसके अलावा जो तारिक फजल चौधरी हैं उनका मजीद ये कहना था कि अफगान रजीम ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के फितना खारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कुछ नहीं किया और जो है ना अब उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि भाई हम जनाजे नहीं उठाएंगे बल्कि भरपूर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं और कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद अचकज़ई उनकी बात करते हैं। उनकी जो बतौर अपोजिशन लीडर तकरीरी है उसको वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया गया है। उसकी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं कि अकबर एस बाबर की जानिब से शौकत अजीज सिद्दीकी के जरिए दरख्वास्त जो है वो दायर की गई। उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि महमूद अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर तकरीरी का जो नोटिफिकेशन है उसको कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली को जांचना चाहिए था कि अपोजिशन लीडर की नामजदगी आज़ादाना तौर पर और शफाफ तरीके से अमल में आई है या फिर नहीं। इसके अलावा दरख्वास्त में मज़ीद ये भी कहा गया है कि तकरीरी के अमल में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए और अदालत से इस्तदा है कि मामले की मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद मुनासिब जो हुक्म है वो जारी किया जाए। और इससे पहले तक तो उन्होंने कहा कि भाई जो नोटिफिकेशन है अपोजिशन लीडर का उसको कलअदम करार दिया जाए। अब बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया और वो आज भी एहतजाज के लिए आएंगे। जो डिटेल्स हैं एहतजाज की वो आपके सामने रखते हैं कि भाई उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट हैं उन्होंने इमरान खान के मुकदमात मुकर्रर करने और अहल खाना से मुलाकात कराने का मुतालबा किया है उस एहतजाज के दौरान जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर कल किया था। और जो शुरुका थे उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान तक जो ज़ाती मौलजीन हैं उन तक उनकी रसाई होनी चाहिए और वही उनका मुआयना करें। ये मुतालबा भी दोबारा से दोहराया गया है। एहतजाज में अपोजिशन लीडर सेनेट अल्लामा राजा नासिर अब्बास थे, सलमान अकरम राजा मौजूद थे, आमिर डोगर थे, शफी जान मोहम्मद थे, इसके अलावा शाहिद खटक थे और दीगर जो है ना वो अरकान असम्बली भी वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर गुफ्तगू भी हुई ऑब्वियसली मीडिया से, उन्होंने टॉक भी की। तो पीटीआई के जो रहनुमा हैं सलमान अकरम राजा उन्होंने कहा कि भाई रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मिलने गया था लेकिन मुलाकात नहीं हुआ, रजिस्ट्रार का जो नंबर है वो भी बंद है। तो उन्होंने कहा कि भाई पार्लियामेंटेरियंस बाहर धरना दे रहे हैं और इंसाफ के मुंतज़िर हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के बाहर इसलिए जमा हैं कि हमारे केसेस लगाए जाएँ और इंसाफ दिया जाए। अच्छा जी, इसके अलावा जो मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हैं शफी जान उन्होंने भी मीडिया टॉक की और उन्होंने कहा कि इमरान खान के जो केसेस हैं वो जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इमरान खान की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर हम एहतजाज जो हैं वो करेंगे। उन्होंने कल भी किया और मुमकिन तौर पर आज भी वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करेंगे और उनका मुतालबा यही है कि भाई जो केसेस हैं इमरान खान के वो फिक्स किए जाएं और इमरान खान तक उनके जो ज़ाती डॉक्टर्स हैं उनकी रसाई यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा जो फैमिली से मुलाकात है वो भी करवाई जाए। अब बात करते हैं इमरान खान की बहन अलीमा खानम की जिनका केस लगा हुआ है रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में। 26 नवंबर का ये एहतजाज केस है जिसके अंदर अलीमा खान और उनके जो वकील हैं उनकी मुसलसल गैर हाजिरी पर अदालत ने गुज़श्ता रोज़ जो केस की समाअत हुई उसमें बरहमी का इजहार भी किया और केस की जो समाअत है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह कर रहे हैं
और अदालत ने गैर हाजिरी पर एक मरतबा फिर इमरान खान की बहन अलीमा खानम के जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी किए हैं। और जो प्रोसिक्यूटर हैं ज़हीर शाह, उन्होंने बताया कि अलीमा खानम जानबूझकर ट्रायल में रुकावट पैदा कर रही हैं। वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बावजूद मुलजिमा जो हैं वो पेश नहीं हो रही, गैर जिम्मेदाराना रवैया है। इसके ऊपर अदालत मुलजिमा की जो जमानत है वो मनसूख करे। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रायल में इस्तगासा के 2 गवाहान पर जिरा होना अभी बाकी है और बार बार इल्तवा जो है ना मांग कर ट्रायल में खलल डालने की कोशिश की जा रही है और ट्रायल आखिरी मराहिल में है और मुलजिमा यानी अलीमा खानम अदालती कार्रवाई में ताउन नहीं कर रही, जिसके ऊपर फिर अदालत ने वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद के लिए पुलिस को हुक्म जारी करते हुए जो समाअत है वो आज तक के लिए मुलतवी कर दी थी। आज दोबारा से इसकी समाअत होगी, तो देखते हैं कि मजीद कार्रवाई क्या होगी। जो भी चीज़ें सामने आएंगी वो भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अब कुछ मुख्तसर सी बात कर लेते हैं। सेनेट में जो अपोजिशन लीडर हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास, उन्होंने सेनेट में खिताब किया, अपना इजहार ख्याल किया और उन्होंने हुकूमत को पैगाम दिया है और पैगाम देते हुए कहा है कि भाई आप इमरान खान से मामला ठीक कर लें, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हुकूमत गिराने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि भाई इमरान खान की जो आंख का मामला है वो ज़ेर बहस रहा है और हमें तशवीश थी, इसलिए हमने पार्लियामेंट हाउस में भी एहतजाजी धरना दिया और पार्लियामेंट हाउस के जो दरवाजे हैं वो ताले लगाकर बंद कर दिए गए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई मुस्बत एहतजाज करने की रिवायत डालने दें, पार्लियामेंट को ताले लगा के पार्लियामेंटेरियंस को बंद कर दिया गया, क्या ये पार्लियामेंट की तौहीन नहीं है? उन्होंने कहा कि भाई इमरान खान के इलाज का मुतालबा कर रही हैं और इस पर भी जो है ना वो पर्चे हो रहे हैं हम पर। और उन्होंने कहा कि इमरान खान से बहनों की जो मुलाकात है वो नहीं करवाई जा रही और वो भी ऑब्वियसली उन्होंने मुतालबा किया कि उनकी फैमिली की जो है मुलाकात करवाई जाए और उन्होंने यही कहा कि भाई उनको जो है ना एक अच्छा जो इलाज है वो मैसर आना चाहिए। और उन्होंने ये हुकूमत को अब एक तरह से एक ऑफर की है कि भाई आप जो मामलात हैं इमरान खान के साथ वो ठीक कर ले, तो वो वादा करते हैं कि भाई वो हुकूमत गिराने इमरान खान को नहीं देंगे। देखते हैं इसके ऊपर हुकूमत की तरफ से कोई रिएक्शन आता है या फिर नहीं। अब बात करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इतलात पर कार्रवाइयाँ की। 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ हैं, उनका जिक्र करते हैं। और खुफिया इतलात पर जो ऑपरेशन हुए उसके दौरान 9 दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जहन्नुम वासिल कर दिया गया। एक जो है खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान में फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता 4 ख्वारिज हलाक हुए, जबकि बलूचिस्तान में पशीन में एक खुदकुश हमला आवर समेत 5 दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों हलाक किए गए, उनको वो जहन्नुम वासिल कर दिया गया। और ये जो मारे गए ख्वारजी हैं इनसे फिर असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। और हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने सैनिटेशन ऑपरेशन उनका अभी भी जारी है और उनका आज़म यही है कि जो तमाम दहशतगर्द हैं उनका मुकम्मल सफाया किया जाएगा। आखिर में अब बात करते हैं, भारत ने अपना जो मकामी साख्ता तेजस लड़ाका तैयार है उसका मुकम्मल जो फ्लीट है उसको ग्राउंड कर दिया है। और भारत को मुसलसल बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स थे, बहुत सारे शोज़ थे, उधर नाकामी का सामना था तेजस तैयारे के हवाले से। अब यही इतलात आई हैं कि 7 फरवरी को पेश आने वाले जो वाक़े के बाद भारतीय फ़िज़ाइया ने अपने ज़ेर इस्तेमाल तमाम 35 के 35 जो तेजस लड़ाका तैयारे थे उनको आर्जी तौर पर ग्राउंड कर दिया है और उनकी जो है ना कंप्लीट तकनीकी जाँच का अमल शुरू कर दिया गया है। और ये जो फैसला है ये उस वक्त किया गया है कि जब एक सिंगल सीट तेजस तैयारा मगरबी महाज पर वाक़ एक फॉरवर्ड बेस से टेक ऑफ के दौरान रनवे से फिसल कर करीब मौजूद कीचड़ से भरे गड्ढे में जा गिरा था और हादसे के वक्त तैयारा जो है ना वो टेक ऑफ की रफ्तार 170 किलोमीटर फी घंटा से ज़ायद हासिल कर रहा था, जिससे पायलट ज़ख्मी हो गया था। इसके अलावा जो भारतीय मीडिया है उनके मुताबिक हादसे की असल वजह अभी मालूम नहीं हो सकी, जिसके बाद पूरे बेड़े की जो तफसीली जांच का हुक्म दिया गया है। और हम सब जानते भी हैं कि जो पहले भी वाक़यात पेश आए हैं तेजस तैयारे के हवाले से, तो वो 2016 में भारतीय फ़िज़ाइया में शामिल होने के बाद ये जो 3rd बड़ा जो है ना वो नुकसान हुआ था। और इससे पहले मार्च 2024 में भी एक तेजस तैयारा राजस्थान में तरबेती परवाज़ के दौरान गिरकर तबाह हो गया था, जबकि नवंबर 2025 में दुबई एयर शो के दौरान भी हादसा पेश आया था, जिसके अंदर विंग कमांडर जो है ना वो हलाक हो गए थे। और इसके बाद भारत ने अब फैसला किया है कि मकामी साख्ता जो लड़ाका तैयारे तेजस उसकी पूरी फ्लीट को 35 के 35 जो उनके लड़ाका तैयारे हैं उसको ग्राउंड कर दिया जाए। ये था आज का हमारा सियासत राउंड अप। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।